Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to see another important grammatical topic, that is add a question tag. Add a question tag, actually it is an important grammatical topic. और जितने भी हमारे grammatical topics हैं, all the topics have important purpose. Why do we use grammatical topics? Firstly, we have to clear that all the topics have their purpose, and why do we use those grammatical topics, and if we are confirmed, if we can say sure, why do we use those grammatical topics, we can apply that perfectly and effectively, we can say. So today we are going to see add a question tag, and why do we use this topic? This topic is used for the confirmation. एक्चुअली इसके जो भी स्पीकर है या लिखने वाला है वो क्या करता है, वो एक्चुअली इसका इस्तेमाल करके एक कंफर्मेशन लेना चाहता है लिसनर से. उस सेंस में यहाँ पे ये हम इस्तेमाल करते हैं. When we want to add question tag, we have to follow some rules. The first rule or first step, that we have to write that sentence as it is. हमने सबसे पहले उस सेंटेंस को as it is लिख देना है. Then we have to add comma. Second step, we have to add comma. Whatever sentence we have written, then add comma. After that, we have to write helping verb. We have to find out firstly the helping verb. Write that helping verb after comma. If there is no helping verb in that particular sentence, then confirm the verb form. हमने क्या करना रहेगा, confirm करना है क्या, verb form. उस sentence में जो verb इस्तेमाल हुआ है उसका verb form confirm करना है. As per verb form, we have to write do, does और did. यानी verb form की बेस पर हमने do, does और did लिखना रहेगा. After that, we have to write not. If the sentence is in affirmative or positive form or positive, you can say sense, you have to write not. Not contracted form of not. यानी जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है, it's called contracted form of not. not. तो हमने ये not ऐड करना है कब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है यानी अफर्मेटिव है तो आपने not ऐड करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट what pronoun, whatever we have subject in that given sentence. यानी जो भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन हमने ऐड करना है. अगर प्रोनाउन ही है तो प्रोनाउन हम ऐड करेंगे, लिखेंगे, और अगर कोई नाउन इस्तेमाल हुआ है तो उसका प्रोनाउन हमने लिखना है एट द एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर? अभी हमने सिर्फ इसके रूल्स और स्टेप्स देखे हैं. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेकर किस तरह से हम इनको रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे वो देखने जा रहे हैं. तो जिस वक्त आपके सामने कोई एग्जाम्पल, कोई सेंटेंस आता है, जस्ट लाइक वी आर लर्निंग रेगुलरली. अब यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा है, आपने क्या करना है, एज इट इज सेंटेंस को लिख देना है. तो यू हैव टू राइट जस्ट एंड देन ऐड कॉमा. उसके बाद क्या करना रहेगा, कॉमा ऐड करना है, हमने कर दिया है. देन सी हेल्पिंग वर्ब. तो यू आर ऑब्जर्विंग, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, द हेल्पिंग वर्ब इज यूज, दैट इज आर. उसके बाद हमने क्या करना है, सी द सेंटेंस इज अफर्मेटिव, इसलिए हमने क्या करना रहेगा, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऐड करना है. देन सब्जेक्ट क्या इस्तेमाल हुआ है, वी, यानी ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रोनाउन, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो आरंट वी एंड देन क्वेश्चन मार्क. क्लियर? सी सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एज इट इज हमने सेंटेंस लिखना है, लिख दिया है. देन ऐड कॉमा. आफ्टर दैट सी हेल्पिंग वर्ब, दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर, हैव. आफ्टर दैट सी द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और नेगेटिव, ऑब्वियसली अफर्मेटिव, सो वी हैव टू ऐड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट. आफ्टर दैट pronoun of whatever we have subject. The subject is already pronoun, so we have to write that as it is and then question mark. Then see the next example, my students attend the class regularly. अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, my students
अटेंड द क्लास रेगुलरली, एज इट इज हमने सेंटेंस लिख दिया है, देन कॉमा ऐड कर दिया है. आफ्टर दैट सी हेल्पिंग वर्ब, नो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्थ कंडीशन. व्हाट? कंफर्म द वर्ब फॉर्म. क्या करना है हमने? वर्ब फॉर्म कंफर्म करना है. वर्ब फॉर्म क्या है? माय स्टूडेंट्स अटेंड. वर्ब क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है. बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हम इसे कहते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में आपसे बताया है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना रहेगा? अभी डू इस्तेमाल करना है. कब? ये भी हमने क्लियर करना है कि वर्ब फॉर्म आप देख रहे हो, अगर वर्ब फॉर्म यानी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आपको वर्ब फॉर्म कंफर्म करना है, तो वर्ब फॉर्म अगर यानी फर्स्ट फॉर्म में रहा तो डू और डज आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, और वर्ब अगर आपका जो है सेकेंड फॉर्म में रहा तो आपने डिड इस्तेमाल करना है. अब वहाँ भी डू कब और डज कब? तो जब आपका अगर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब है और सब्जेक्ट जो है आपका वो थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है, ही शी इट और नेम है, तो आपने डज करना है, अदरवाइज आपने डू करना है. जैसे हमारे पास में यहाँ पे हमने देखा कि ये थर्ड पर्सन तो है सब्जेक्ट, लेकिन सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया है? डू किया है. तो आपको याद क्या रखना है? वही सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहली कंडीशन हमने इससे पहले भी बताया है कि जो कुछ हमारी प्रीवियस लर्निंग है एक्चुअली वो हमारा बेस है, वो जितना परफेक्ट रहेगा आगे हमारे लिए एक आसानी मतलब उसमें बनती रहेगी. कि अभी हमारे को यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई हो रही है, कौन सी? कि अगर आपके पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, एड क्वेश्चन टैग करने जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो आपने किसको चेक करना है? वर्ब को चेक करना है. और वर्ब को चेक करने के बाद आपने अगर वर्ब अगर आपका फर्स्ट फॉर्म में है तो आपने डू डज को आप बेस बनाओगे कि अगर आपके पास में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपने क्या करना है? डू डज को इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपने डू को इस्तेमाल करना है. और अगर वो सेकेंड फॉर्म में रहा तो आपने डिड. वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि यहाँ पे कहाँ पे कन्फ्यूजन है? जब आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई आपको डू करना है या डज करना है. तो उसके लिए कंडीशन क्या है? वही फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंडीशन कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट और नेम अगर रहा तो आपने क्या करना है? डज इस्तेमाल करना है. और अगर नहीं, ही शी इट और नेम ऑफ अ प्लेस पर्सन थिंग सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपने डू करना है अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है. जैसे यहाँ पर हमने देखा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और सब्जेक्ट जो है आपका थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे डू इस्तेमाल किया है. देन नॉट है, नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट इस्तेमाल करोगे. देन अभी आपका माय स्टूडेंट्स, इसका आपको प्रोनाउन देना है, तो माय स्टूडेंट्स का आप प्रोनाउन दे सकते हो दे. देन क्वेश्चन मार्क. आफ्टर दैट शी हैज़ अचीव्ड हर गोल. हमने सेंटेंस एज इट इज लिखना है, हमने लिख दिया है. देन कॉमा ऐड करना है. उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब चेक करना है. हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ है? हैज़. सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है? ऑब्वियसली सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ नॉट ऐड करना है. आफ्टर दैट क्या आपने ऐड करना है? जो है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? ऑलरेडी प्रोनाउन है शी, तो आपने शी ही ऐड करना है. आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे रिसीव द अपॉइंटमेंट ऑर्डर. यहाँ पे हमने सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, हमने लिख दिया है. देन कॉमा ऐड करना है. उसके बाद आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब सर्च करना है. हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर आप वर्ब फॉर्म चेक करना है. वर्ब फॉर्म क्या है? रिसीव्ड. रिसीव्ड यानी यहाँ पर क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए आपने क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अभी हेल्पिंग वर्ब डिड. इसी तरीके से सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? तो अफर्मेटिव है, इसलिए हमने नॉट को इस्तेमाल करना है, नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करना है. देन दे एज इट इज हम ऐड कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी प्रोनाउन. देन क्वेश्चन मार्क. ये हुआ हमारा कि भाई हमारे पास में जिस वक्त एड अ क्वेश्चन टैग के लिए सेंटेंस आ रहा है तो हमने ये स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करते हुए चेंज करना है. अब कुछ स्पेशल केसेस में अगर एड अ क्वेश्चन टैग करने के लिए आता है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक सेंटेंस आता है, एक एग्जांपल आता है, आई एम टीचिंग इंग्लिश. अब यहाँ पर आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हमने जो कुछ स्टेप्स बताए हैं उस हिसाब से आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दोगे, ओके. देन कॉमा ऐड करोगे, ओके. देन आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब सर्च करोगे. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम इस्तेमाल हुआ है, आप लिख दोगे. फिर उसके बाद आप नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, आप लिख दोगे देन आई. तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक होगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल केस में आता है क्या
कि अगर आई एम इस्तेमाल हो रहा है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और आपने उसको चेंज करना है, सेंटेंस अफर्मेटिव भी याद रखना है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है और आपने उसको ऐड अ क्वेश्चन टैग करने हैं और आई एम आया है, तो आपने क्या करना है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, कॉमा आरंट आई, यानी ये जो टर्न होगा वो एम नॉट नहीं बल्कि आरंट होगा। और अगर सेंटेंस आता है आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो फिर हम यहाँ पर अभी जो बनेगा आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश एज इट इज़ आप लिख दोगे और उसके बाद आप कॉमा देके एम आई, यानी अगर आपका अफर्मेटिव आता है और निगेटिव करने जा रहे हैं तो फिर एम नॉट नहीं बल्कि आरंट करना है, और अगर निगेटिव आता है और अफर्मेटिव करने जा रहे हैं तो एम आई हो सकता है। यानी ये इसका एक स्पेशल कुछ ऐसी केसेस रहती है जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने उसको अलग से क्लियर किया। बाकी आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ऐड अ क्वेश्चन टैग को आसानी से कर सकते हो।